छात्र फिर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्कैम जरूर हुआ है और लगाएंगे भी। जब आप जितना ही मामलों को दबा के रखेंगे उतना ही आप पर आशंकाएं, अफवाहें उड़ेंगी। बिहार में आपको बताएं कि आयोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उनके द्वारा दिया गया आंसर सटीक ही हो, क्योंकि सबसे बड़ा आयोग अगर बीपीएससी हम देखें तो वहां पर लगातार कई वर्षों तक इसी को लेकर केस में हाई कोर्ट में मुकदमेबाजी चलती रही कि आयोग ने कुछ और सही कराया जबकि उसका सही आंसर कुछ और है। बीपीएससी को क्वेश्चन और आंसर शीट जब कम से कम जारी जरूर करना चाहिए। हर एक वर्ष की भांति फिर छात्र कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, रिजल्ट आया है और बेचैन चल रहे हैं कि हमने तो इतना ज़्यादा सॉल्व किया था, हमने यूट्यूब से मिलाया, इस टीचर से मिलाया, इसका आंसर शीट मिलाया, लेकिन आयोग नहीं जब तक देगा तब तक कैसे सटीक माना जाएगा। हो सकता है कि यूट्यूब पर कहीं गलत मिलाए हो, गलत आंसर उनको मिला हो ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। 2213 बिहार दरोगा का रिजल्ट आयोग ने 45 दिनों के अंदर में ही जारी कर दिया। आपको बताएं कि 6,08,000 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे और एक ही दिन में ये पूरी परीक्षा ले ली गई थी। और इसके बाद आपको बताएं कि आज 11 बजे के आसपास रिजल्ट को घोषित किया गया है और इसमें बताएं 47,900 कैंडिडेट्स को अब मेंस की परीक्षा देनी है। आपको बताते कि पिछले साल के बनिस्पत पिछली बार के 2446 जो दरोगा पीटी हुआ था उसका 75 कट ऑफ गया था और इसका 61.15 गया है और जो अनुमान लगाया जा रहा था 60 से 65 के बीच में वही हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का फ़ोन मुझे आ रहा है, कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि हमने इतना प्रश्न सही किया बावजूद मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। कितने छात्र कह रहे हैं कि मैंने 65-66 मैंने मिलाया था और मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया। कोई बीसी है वो भी बता रहा है 60+, बीसी का कट ऑफ 60 से नीचे है, उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। और छात्रों का कहना है शुरू से ही, मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ खासकर छात्रों के क्षेत्र में और दरोगा की खबर जब से कर रहा हूँ तब से मैं हमेशा कहता हूं कि बीपीएससी को क्वेश्चन और आंसर शीट जब कम से कम जारी जरूर करना चाहिए। आपको बताएं कि पिछली बार भी हमने लगातार चीख कर 1.5-2 साल तक यही कहा कि आप आंसर शीट क्यों नहीं जारी करते हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं, कि छात्र मिला ले अपना कि आपने किसे सही माना है, किसे गलत माना है, कितना उनका एग्जैक्ट है। और देखिए फिर इस बार 2213 में पहले ये खबर चलाया गया, पता नहीं कौन चलाया, कैसे चलाया। छात्रों का कहना है कि आयोग ने ही ऐसा जानबूझ के किया कि आंसर की जारी किया जाएगा। आंसर की तो आया नहीं, रिजल्ट आ गया और छात्र फिर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्कैम जरूर हुआ है और लगाएंगे भी। जब आप जितना ही मामलों को दबा के रखेंगे उतना ही आप पर आशंकाएं, अफवाहें उड़ेंगी। और आयोग देखिए आंसर शीट नहीं जारी किया गया, इंडेक्स भी बताया जाना चाहिए, इंडेक्स और जारी होना भी चाहिए कि कितना इनका प्राप्तांक है, कितना इन्होंने अंक किया। लेकिन इन सभी का मतलब उस समय धरा का धरा रह जाता है कि आंसर शीट में पता नहीं है कि आपने कौन सा आंसर सही करवाया है। और बिहार में आपको बताएं कि आयोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उनके द्वारा दिया गया आंसर सटीक ही हो, क्योंकि सबसे बड़ा आयोग अगर बीपीएससी हम देखें तो वहां पर लगातार कई वर्षों तक इसी को लेकर केस में हाई कोर्ट में मुकदमेबाजी चलती रही कि आयोग ने कुछ और सही कराया जबकि उसका सही आंसर कुछ और है। 48वीं से 52वीं में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के क्रम को लेकर केस चला। आरा से बाबू कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे, आरा से कि पटना से, आयोग ने पटना सही करवाया और पटना ही अंत में हलफनामा में भी दिया गया और कोर्ट भी पटना ही मारा कि मानसिक रूप से वो पटना से लड़ रहे थे। तो हर एक वर्ष की भांति फिर छात्र कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, रिजल्ट आया है और बेचैन चल रहे हैं कि हमने तो इतना ज़्यादा सॉल्व किया था, हमने यूट्यूब से मिलाया, इस टीचर से मिलाया, इसका आंसर शीट मिलाया, लेकिन आयोग नहीं जब तक देगा तब तक कैसे सटीक माना जाएगा। हो सकता है कि यूट्यूब पर कहीं गलत मिलाए हो, गलत आंसर उनको मिला हो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो कहीं से मिलाए हो वो गलत मिला लियो। आयोग जब देगा उसी को तो सटीक माना जाएगा ना, आखिर उनका ही आंसर पर पूरा प्राप्तांक निकाला जाएगा। तो आखिर आयोग ने क्यों नहीं जारी किया?
आपके द्वारा पता नहीं आपने कहा था या मीडिया अपने हवाले से ही खबर चलाया, लेकिन आपका तो डायरेक्ट नहीं था कि हम आंसर शीट देंगे, लेकिन खबरें चली कि इस बार 2213 में परंपरा टूटेगी और आयोग आंसर शीट जारी करेगा। जारी नहीं हुआ और यही कारण है कि फिर से आप पर उंगली उठना शुरू हो गया है। हम हमेशा आपको छात्रों का जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, उसको बताते रहते हैं, बावजूद आप कंसीडर नहीं करते हैं और आपको ही ये झेलना पड़ता है कि आपके खिलाफ छात्र जो है वो सड़कों पे आते हैं और बाद में आप कहते हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है, छात्रों को स्वार्थ पूर्ति किया जा रहा है। तो गलतियां तो आप में हैं। आखिर देखिए, आप रेलवे एनटीपीसी का मामला ही हुआ तो वहाँ जो भी गड़बड़ी हुआ, आज कम से कम आरआरबी के द्वारा, रेलवे के द्वारा शिकायत तो मांगा जा रहा है ना कि भाई क्या हमसे गलती हुई है, कहाँ चूक हुआ है, वो आप हमको आके बताएं और इसको हम सुधारेंगे ताकि हमारे रिजल्ट पर, हमारी परीक्षा प्रक्रिया पर छात्रों का विश्वास बना रहे। लेकिन बिहार के आयोग द्वारा, खासकर बीपीएसएससी जो कि दरोगा जैसे अहम पदों पर भर्ती करती है, हमेशा विवादों में रही है, हमेशा मामला कोर्ट में जाता है। 2446 में ही देख ले, पीटी, मेंस, फिजिकल, फाइनल रिजल्ट सभी को लेकर केस हुआ। गलती आयोग की है कि वो संवैधानिक नियम जो हैं, जो संवैधानिक जो का पारदर्शिता जो है उसका वो पालन नहीं करते हैं। आप नोटिस में देते हैं, एडमिट कार्ड से पहले नोटिस में देते हैं कि ओएमआर और फिर से ये क्वेश्चन पेपर, ये जो है आयोग की संपत्ति है। क्वेश्चन पेपर दिया, मैट्रिक इंटर के परीक्षा में क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, इतना लाखों लाख बीपीएससी में दिया जाता है, यूपीएससी के परीक्षा में दिया जाता है। सबसे 10वीं का परीक्षा कहा जाए तो शुरुआती दर्जे का परीक्षा होता है, उसमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो आप क्यों नहीं देते हैं क्वेश्चन पेपर? आखिर क्वेश्चन पेपर छपवाते ही हैं आप, छात्रों से उसके लिए पैसा लेते ही हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप 50 रुपये में परीक्षा ले लेते हैं। यूपीएससी सबसे कम पैसा लेती है, उसके बावजूद वो सारी प्रक्रिया को अपनाती है जो कि पारदर्शी बनाए रखने के लिए सही हो। और यही कारण है कि आज तक यूपीएससी के रिजल्ट पर कभी उंगली नहीं उठता है। बीपीएससी राज्य का सबसे बड़ा आयोग है, उसके द्वारा भी हर एक छात्र को क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर शीट जारी किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, आपत्ति मांगा जाता है उस पर। आपके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता और इसको लेकर छात्र जो हैं आपके पूरे कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं, आपके साथ साथ सरकार के कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं कि सरकार भी मिली हुई है और परीक्षा में गड़बड़ कर रही है, ये आरोप लगाते हैं छात्र। फिर से मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आया, मैसेज आया, इसलिए मैं फिर ये अपनी बातें रख रहा हूँ कि आयोग ने फिर से हमेशा की तरह उन्हीं गलतियों को दोहराया है जिसके कारण मुकदमेबाजी हो, जिसके कारण छात्र सड़कों पे आए, जिसके कारण आयोग और सरकार के खिलाफ छात्र जो हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि ये परीक्षा पूरी तरीके से निर्विवाद हो, अच्छे से निकल जाए, जो और समय से पूरा हो। जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी लगे हुए हैं ईमानदारी से, उनका इसमें रिजल्ट हो। और इसके लिए लेकिन आयोग को भी कुछ कार्य करने पड़ेंगे, आंसर शीट जारी करना पड़ेगा, हर एक छात्र का इंडेक्स बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितना प्राप्तांक प्राप्त किया, पारदर्शी तरीकों को अपनाना होगा। तो हम आशा करते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कम से कम बीपीएसएससी आंसर शीट जारी करे और छात्रों को संतुष्ट करने का प्रयास करे कि उसके द्वारा जो भी रिजल्ट दिया गया है वो पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।